मज़दूर दिवस है। मज़दूर दिवस के दिन में तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के वर्क जो होते हैं या फिर तमाम जगह पे जो कार्य होते हैं, वहाँ पे मज़दूरों को सेफ्टी को लेके क्या कुछ जो मानक होती है, वो क्या पालन करती है? सबसे पहले तो आज मज़दूर दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों का मैं हार्दिक शुभकामना। हर लोग एक कहीं न कहीं काम करते हैं, सभी मज़दूर ही हैं। तो मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूर, जैसे आपने ललित ओझा जी ने आपको बताए हैं कि ये मज़दूर कहीं न कहीं ठेला-मुटिया का काम करते हैं, लोग बिल्डिंग में काम करते हैं, लोग लोड अनलोड का काम करते हैं। जो संगठित क्षेत्र है तो उनके लिए तो लाभ मिलती ही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में है इनके लिए नियोजन नीति बननी चाहिए, इनके लिए श्रम नियोजन जो बनते हैं उनके आधार पर काम होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी है, क्योंकि जो भी असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं, छोटे-छोटे यूनियन में बँटे हुए हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। और आज जिस तरह से रांची में ललित ओझा जी और उनके बड़े भाई, जिन्होंने आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन श्रमिकों को एक साथ लाने का प्रयास किए हैं और उनके डिमांड को हर समय लेकर के राज्य सरकार से रूबरू हुए हैं। और मान लिया अभी इस समय जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, नहीं दी है, क्योंकि जो भी असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं, छोटे-छोटे यूनियन में बँटे हुए हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। और आज जिस तरह से रांची में ललित ओझा जी और उनके बड़े भाई, जिन्होंने आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन श्रमिकों को एक साथ लाने का प्रयास किए हैं और उनके डिमांड को हर समय लेकर के राज्य सरकार से रूबरू हुए हैं। और मान लिया अभी इस समय जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता थी कि जो मजदूर है, इनका भी रोजी-रोज़गार है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है कि श्रम मंत्रालय के माध्यम से जो भी आपको काम करना है, श्रम कानून है, उसके माध्यम से उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो तमाम अधिकार और हक को लेकर के लोग यहाँ आए हैं कि उनका जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रहने का आशियाना नहीं, खाने का निवाला नहीं। तो ये कहीं न कहीं अपना जब सुबह-शाम इकट्ठते हैं तभी लेकर के आके खाते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक सरकार की दोहरी नीति है। कहते हैं मैं राज्य की जनता के हित में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए लड़कों को ठग दिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए किसानों को ठग दिए और शहरी क्षेत्र में देखिए मज़दूरों को ठग दिए। उनका जो रेट होगा सरकारी रेट, वो रेट को भी उन्होंने घटा-बढ़ा लेते हैं। तो कम से कम आज जो आज का समय कहेंगे वैश्विक युग में लोगों अपने बच्चों को अच्छा केयर करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं। तो ये जीवन यापन और अच्छा पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी तरह का मूलभूत आवश्यकता इनके लिए नहीं किया। राज्य का रहने वाली जनता अगर मुटिया मजदूर करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था देने जाए। इन्हीं को लेकर के इन्होंने कहा है काम करेंगे पूरा दिन भर तो दाम भी हमको उसी टाइप से मिलना चाहिए, ऐसे मजदूरों का मांग है। और ये अपनी मांगों को लेकर के राजभवन में ज्ञापन सौंपेंगे और राजभवन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ जाएगी। मज़दूर दिवस है आज और आज आप लोग राजभवन के समक्ष पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोगों का? देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं कि श्रमिक हितों को ये सरकार अनदेखी कर रही है। और आज आप राजधानी में घूमिएगा, जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जो सबसे बड़ा राजधानी का पंडरा मंडी है, वो तो बंद है। लेकिन जुलूस के क्रम में हम लोगों ने देखा कि ये सरकार श्रम कानूनों का अनुपालन नहीं करा पा रही है और बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तो हम लोग आज राजभवन आए हैं, क्योंकि राज्य सरकार से अब हम लोग को कोई भी नहीं है कि ये कुछ श्रम कानून को लागू करा पाएंगे या इनके हित में कुछ कर पाएंगे। हम लोग 5 सूत्री मांग देंगे आज राजभवन जाकर। हम लोगों ने मैसेज भेजाया है, अगर लेंगे तो, नहीं तो हम लोग ज्ञापन वहाँ पर देंगे। और मजदूर हित का जो लड़ाई है, इसको हम लोग बड़ा करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आज आप देखिए राजधानी में कि धज्जी उड़ाई जा रही है श्रम कानून की। इनके लिए ना आवास है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना महिला बहनों के लिए कहीं पे कॉमन टॉयलेट है, श्रमिक इलाकों में जहाँ ये काम करती हैं, या सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मजदूर जब वृद्ध हो जाते हैं तो इनके लिए रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं। तो इन सब को लेकर आज हम लोग सड़क पर हैं और हम लोग इस लड़ाई को बड़ा करेंगे।